नमस्कार साथियों। जैसा कि आज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप इस नोटिस को देख पा रहे होंगे, ये भारतीय डाक विभाग का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट्स के माध्यम से कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है शेड्यूल 1 जनवरी 2025, तो उसको लेकर के यहाँ पर कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज जारी की गई है और कुछ बदलाव भी किया गया है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इस बार जीडीएस की 21,000 जो है 413 पदों पर वैकेंसी निकली थी और इसके फॉर्म लाखों भरे गए थे। फॉर्म की लास्ट डेट 3 मार्च थी और ये 6 मार्च का नोटिफिकेशन है और रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। तो जिस भाई का रिजल्ट यहाँ पर बनता है उसको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर इस बार इस वैकेंसीज के कुछ प्रोसेस में बदलाव किया गया है और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 प्रोसेस के माध्यम से ये वैकेंसीज यहाँ पर चलने वाली है। पहला है आपका एंगेजमेंट अथॉरिटी फॉर टू ऑनलाइन जीडीएस एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025, यानी कि साथियों एंगेजमेंट अथॉरिटी के इर्द गिर्द आपके सारे प्रोसेस यहां पर चलने वाले हैं। और इस बार जो है फर्स्ट स्टेज में ही वेरिफिकेशन आपका होगा, यानी कि आपको अब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होगा वह है आपकी एंगेजमेंट अथॉरिटी इसको कंप्लीट करवाएगी और उसी डिवीजन में ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जहां आपका सिलेक्शन हुआ है। पहले क्या होता था, आप कहीं पर भी अपनी मनमर्जी से एड्रेस मांग सकते थे अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, लेकिन इसमें बड़ा चेंजेस कर दिया गया है। अब अपनी मनपसंद का एड्रेस आप नहीं सुन सकते। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको पूरे को क्लियर कर देता हूं। देखिए साथियों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सर्किलों में किसी भी डिविजनल हेड के साथ दस्तावेजों यानी कि प्रथम चरण सत्यापन फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सत्यापित करने का विकल्प बंद कर दिया गया है। यानी कि अब किसी भी सर्किल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। दस्तावेज सत्यापन अब केवल उस डिवीजन में ही किया जाना चाहिए जहां रिक्ति अधिसूचित की गई है, यानी जिस जगह पर आपका सिलेक्शन हुआ है वहीं पर आपका होगा। और एंगेजिंग अथॉरिटी की परवाह किए बिना सभी श्रेणियों के जीडीएस के लिए यहां पर यह लागू है। सेकंड नंबर पर आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देख पा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद में आपको ये जानकारी कोई नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत कुछ बदलाव कर दिया गया है। सेकंड नंबर पर आप लोग देख सकते हो प्यारे दोस्तों, यहां पर इन्होंने बताया कि डिविजनल हेड को अब डीजी लॉकर या शैक्षिक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शैक्षिक दस्तावेज को सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि डीजी लॉकर से आपके 10th की मार्कशीट को अब चेक नहीं किया जाएगा। उनकी भूमिका प्रथम चरण सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापन करने तक सीमित होगी और बीए द्वारा दस्तावेजों का सफलतापूर्वक सत्यापन करने के बाद उम्मीदवार की स्थिति स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी और दूसरे चरण के सत्यापन के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना संबंधित ईए द्वारा जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि साथियों साफ साफ बात जाहिर हो गई है, अब आपका एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर होगा फर्स्ट। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट नहीं किया जाएगा, आपको तुरंत जो है जॉइनिंग भी यहां पर इस बार दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले आप फर्स्ट डीबी करवाते थे, उसके बाद सेकंड डीबी करवाना होता था, तो लगभग इस ये प्रोसेस में 30 दिन लग जाते थे। तो फाइनली जॉइनिंग में कम से कम 1-2 महीने का समय लगता था। अब ये इतना फास्ट कर दिया है कि आपको इतना समय अब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों थर्ड नंबर पर आप लोग देख सकते हो कि प्रारंभिक जो है भौतिक सत्यापन में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10th प्रमाण पत्रों का द्वितीय चरण सत्यापन का जो है उस मंडल के मंडल नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है इसको वेरिफिकेशन के लिए आपका जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय वहां का नोडल जो अधिकारी है वो सत्यापित करेगा। ठीक है, जहां संबंधित बोर्ड मौजूद है। यह सत्यापन एपीआई सेतु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैनुअली रूप से किया जाएगा। साथियों यहां पर इन्होंने कह दिया है कि 10th की मार्कशीट को नोडल अधिकारी वेरीफाई करेगा और एपीआई सेतु के माध्यम से या बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके जरिए अभ्यर्थी की 10th की मार्कशीट को सत्यापन यहां पर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों एपीआई सेतु के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन के लिए एक अलग एसओपी जारी किया जाएगा, विशेष रूप से मंडल नोडल अधिकारी यानी संबंधित एडीएपीएमजी के लिए। यहां पर दोस्तों ये आपको नेक्स्ट ये अगला पेज है, इसमें यह एसओपी डिवीजनों द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट जो है प्री एंगेजमेंट होगा। प्री एंगेजमेंट की जो एक्टिविटीज रहने वाली है उसमें जिस डिवीजन में रिक्ति अधिसूचित की गई है वहां डिविजनल हेड द्वारा दस्तावेज सत्यापन अंतिम नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करना, ये आपका फ्री एंगेजमेंट में ही रहेगा। और डिविजनल हेड जो है द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। फिर आपका जॉइनिंग प्रोसेस होगा। जॉइनिंग प्रोसेस में क्या है, आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। आप लोग सुन लीजिए,
पहले क्या होता था, 10-15 दिन की ट्रेनिंग होती थी। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद एपीआई सेतु या बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संबंधित सर्किल द्वारा कक्षा 10th की मार्कशीट का सत्यापन यदि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैनुअली सत्यापन किया जाएगा। ये आपका जॉइनिंग के समय की बात है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये पोस्ट एंगेजमेंट के बारे में बता दिया गया है। इस बार पोस्ट एंगेजमेंट में क्या होना है कि आपके दोस्तों इन्होंने कहा है पोस्ट एंगेजमेंट में कि संबंधित जारी करने वाले अधिकारियों के माध्यम से ईए द्वारा अन्य प्रमाण पत्रों जैसी जाति श्रेणी प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ईए द्वारा उम्मीदवार का पूर्ववत सत्यापन किया जाएगा। और सीईपीटी, ठीक है, निदेशालय सर्किल और डिविजनल स्तरों पर सगाई प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उपयुक्त MIS विकसित करेगा। सीईपीटी से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने से पहले तैयारी सुनिश्चित करते हुए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल के भीतर एसओपी में उल्लेखित प्रावधानों को कॉन्फ़िगर करे। इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बीए और ईए, ठीक है, को मार्गदर्शन के लिए एसओपी को जीडीएस एंगेजमेंट पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। और यहां पर इन्होंने कहा है कि सभी सर्किलों से अनुरोध है कि वे एसओपी को सभी डिविजनल और सब डिविजनल प्रमुखों को बताएं, सर्किल स्तर पर जीडीएस एंगेजमेंट से संबंधित गतिविधियों की सक्रिय रूप से निगरानी करें। और यहां पर यह बात इन्होंने रखी है दोस्तों कि आपका पहले तो होगा प्री एंगेजमेंट। प्री एंगेजमेंट में आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने अभी बताया कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार होगा, उसके बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी और फिर आपका पोस्ट एंगेजमेंट हो जाएगा। पोस्ट एंगेजमेंट में कुछ आपकी 10th की मार्कशीट वगैरह अन्य जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे, ठीक है। फिर यहां पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा वह 15 दिन के लिए आपको समय दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है वो देख सकते हो। एक बात याद रखना, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाने ही जाने हैं, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। तो इसमें 10th की मार्कशीट हुई, आइडेंटिफाई प्रूफ हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आपको बनवाना कंपलसरी रहेगा, ठीक है। इसमें इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों, आपका जो है आधार कार्ड नॉट मैंडेटरी, आधार कार्ड इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर दोस्तों अगर आपका अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से सिलेक्शन होता है तो वहां का आपको जो लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्होंने साफ साफ यहां पर कर दिया है। बाकी दोस्तों इन्होंने ये भी बताया है, आपके काम की बात यहां पर की जा रही है कि देखो भाई, अगर आपने नाम में मिसमैच कर दी है, आपका नाम फॉर्म भरते समय आपने डाल दिया है कात्यायन, ठीक है, और आपकी 10th की मार्कशीट में क्या है कात्यानी श्री, तो आप घबराए नहीं, नाम मिसमैच होगा तो कोई बात नहीं। जैसे कि किसी ने डाल दिया सुशील गुप्ता फॉर्म में और मार्कशीट में है सुशील, ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाम मिसमैच अगर हो चुका है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म लेना है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म ये आपके 4th नंबर पर मिलेगा इसी नोटिफिकेशन में, और आपको इस तरीके से ये अंडरटेकिंग फॉर्म भर के और फिर आपको वहां पर दे देना है और फिर आपका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सारे के सारे आप फॉर्म वगैरह इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दे दिए हैं, तो आपको यहाँ पर ये फॉर्म वगैरह देख लेने हैं। देखिए यहाँ पर एक तो ये फॉर्म रहा, ठीक है, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, ये आपको फॉर्म लेना है। उसके बाद ये भी आपका एक फॉर्म है नाम वगैरह का, और आपका ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। अगर आपने नाम वगैरह में कोई गलती कर दी है तो ये सारे के सारे अंडरटेकिंग फॉर्म आपको ले लेने हैं। और एपीआई सेतु का भी यहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, 16 पेज का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें बहुत कुछ बदलाव कर दिए गए है दोस्तों। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के ट्रेनिंग, जॉइनिंग प्रोसेस, सारे के सारे बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। और इतना मैं लास्ट में कह सकता हूं कि बड़ा ही फास्ट प्रोसेस होगा, पहले की तरह टाइम नहीं इतना लगाया जाएगा जॉइनिंग प्रोसेस में, ट्रेनिंग में। जल्द आपका फर्स्ट डीबी हो जाएगा और जैसे ही आपका फर्स्ट डीबी कंप्लीट होगा तुरंत हाथों हाथ आपको जॉइनिंग दे दिया जाएगा। सेकंड डीबी एक कंपलसरी रहेगा होने को तो, लेकिन कोई इसमें ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा। फर्स्ट डीबी ही आपकी इसमें महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर किसी का फर्स्ट डीबी सक्सेसफुली हो जाता है तो सेकंड अपने आप हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था, ये अच्छा लगा। कहीं ना कहीं दोस्तों पहले की तरह कहीं ना कहीं ये बदलाव में चेंजेस होना ही था, क्योंकि इसमें क्या है फर्जीवाड़े बहुत सारे हो रहे थे, डीजी लॉकर में गड़बड़ी आ रही थी। तो अभी एपीआई सेतु से या मैनुअली 10th की मार्कशीट को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी। थैंक यू, धन्यवाद।